रुक जाइए, आप इस मणि को नहीं ले जा सकते। भगवान ले जाने लगे, जामवंत जी ने रोक दिया। भगवान ने कहा हम तो इस मणि को ले जाकर के ही रहेंगे। जामवंत जी ने कहा मैं जीते जी इस मणि को नहीं ले जाने दूंगा। अब तो भगवान का और जामवंत जी का युद्ध होने लगा। भगवान द्वारकाधीश का और जामवंत जी का युद्ध हुआ तो ऐसा हुआ कि जामवंत जी की हड्डी हड्डी टूट गई, खड़े होने की भी सामर्थ्य नहीं रही। जामवंत जी कहने लगे युद्ध तो करूंगा, मरते दम तक करूंगा, अंतिम श्वास तक करूंगा, लेकिन पहले ये बताओ कि आप हो कौन? मुझे परास्त करने की सामर्थ्य सिवाय राम के और किसी में नहीं है। आप हो कौन? इतनी शक्ति जो मुझे परास्त कर दिया, हो कौन? पहले अपना परिचय दो। भगवान ने कहा कि तुमने सही पहचान लिया, मैं तुम्हारा राम ही हूं। तुम्हारा लीला, तुम्हारा राम ही हूं। जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम था वो मैं ही हूं। कि मैं नहीं मानता। भगवान ने बहुत समझाया कि अब लीला पुरुषोत्तम बनकर के आया हूं कि मैं नहीं मानता। अगर आप राम हैं, मेरे प्रभु राम हैं, तो इसी क्षण इसी वक्त मुझे उसी स्वरूप में दर्शन कराओ, तब स्वीकार करूंगा। कित मुरली कित चंद्रिका कित गोपियन को साथ, अपने जन के कारण श्री कृष्ण भये रघुनाथ। लीला पुरुषोत्तम से मर्यादा पुरुषोत्तम बन गए भगवान उसी क्षण। जामवंत जी ने राम रूप में जब भगवान का दर्शन किया, साष्टांग प्रणाम करने लगे। प्रभु इतना बड़ा अपराध मुझसे क्यों करा दिया? ये स्वरूप आप तो आते ही दिखा देते, तो इतनी बड़ी गलती, इतना बड़ा अपराध तो नहीं होता कि सेवक ने स्वामी के ऊपर प्रहार कर दिया। हाँ, आपने मुझे मारा, लेकिन 2-4 हाथ मैंने भी तो मारे। इतना बड़ा अपराध करा दिया, उचित नहीं किया। प्रभु ये किया क्यों? भगवान श्री राम कहने लगे जामवंत जी, ये तो आप ही की इच्छा से हुआ है। आपको याद होगा कि त्रेता में तुम हमारे मंत्री थे, जामवंत मंत्री अतिगुड़ा। हाँ प्रभु, याद है मुझे। जब राम रावण युद्ध हुआ, वानर भालू और राक्षसों में जब युद्ध हुआ, रावण आदि दैत्यों का उद्धार करके भगवान धर्म की स्थापना करके अयोध्या में लौटे, तो भगवान ने सभी वानर भालुओं से, सभी से कुशल क्षेम पूछी, सभी से अनुभव पूछे कि भैया ये राम रावण युद्ध तुम्हें कैसा लगा, तुम्हें कैसा लगा? सबने अपने अपने अनुभव व्यक्त किए। जब मंत्री जी तुम्हारा नंबर आया, भगवान कह रहे हैं, हमने आपसे भी पूछा कि मंत्री जी आप बताइए, आपको ये राम रावण युद्ध कैसा लगा? तो जामवंत जी याद करिए, आपने क्या कहा था? कि हाँ प्रभु मुझे याद आ गया। क्या कहा था? कि प्रभु यही कहा था कि ये युद्ध देखते 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 मेरी भी इच्छा युद्ध करने की हो रही है, लेकिन युद्ध करूं तो किससे करूं? मेरी टक्कर का कोई पहलवान नहीं, युद्ध करने का कोई मुझे मौका ही नहीं मिला। और जब ये वानर भालू और राक्षस युद्ध कर रहे थे, तो मेरी भी इच्छा हो रही थी कि मैं भी युद्ध करूं। शरीर में खुजली चल रही है। अब क्या चाहते हो? भगवान श्री राम ने कहा कि अब तो यही चाहता हूं कि प्रभु ये शरीर की खुजली मिट जाए, 2-2 हाथ आप ही से हो जाए, आप ही से युद्ध हो जाए। भगवान श्री राम कहने लगे कि यदि अभी युद्ध किया तो लोग क्या कहेंगे कि देखो मर्यादा पुरुषोत्तम की मर्यादा। जब तक रावण नहीं मरा तब तक तो मंत्री जी मंत्री जी मंत्री जी, और जब अपना काम बन गया, रावण मर गया, तो मंत्री जी को कमरे में बंद करके पिटाई कर रहे हैं। ये मर्यादा पुरुषोत्तम की मर्यादा नहीं है। हाँ जामवंत जी, तुम्हारी इच्छा है मुझसे युद्ध करने की, तो लीला पुरुषोत्तम बनकर के द्वापर में आऊंगा और तुम्हारे साथ युद्ध करूंगा, और तब तक करूंगा जब तक कि तुम युद्ध में तृप्त नहीं हो जाते, तब तक युद्ध करूंगा।
अगर तृप्ति नहीं हुई हो युद्ध से तो फिर तैयार होने आ जाओ युद्ध के लिए कि प्रभु तृप्ति की बात करते हो, खुजली की बात करते हो, हड्डी हड्डी टूट गई, खड़े होने की सामर्थ्य नहीं है। भगवान ने अपना वरद हस्त रखा जामवंत जी के सर के ऊपर, जामवंत जी पुनः स्वस्थ हो गए और भगवान ने कहा कि मणि ला करके दो, मैं मणि को लेकर के जाना चाहता हूँ। जामवंत जी कहने लगे मणि नहीं दूंगा। भगवान ने कहा कि मणि तो ले जाना जरूरी है, क्योंकि मणि के लेने के लिए ही तो मैं यहाँ पर आया हूँ। जामवंत जी ने कहा मणि ऐसे नहीं दूंगा। भगवान ने कहा अगर मणि को नहीं दिया तो फिर पिटाई होगी, मणि तो ले जाऊंगा। जामवंत जी ने कहा प्रभु अब युद्ध करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन मणि ऐसे नहीं दूंगा। भगवान ने कहा कैसे दोगी? कि प्रभु मेरे एक कन्या है, जाम्बती जिसका नाम है, और आपसे श्रेष्ठ, आपसे अच्छा पूरे ब्रह्मांड में कोई वर नहीं हो सकता। प्रभु मेरी प्रार्थना को स्वीकार कर लीजिए, मेरी कन्या को आप अपने चरणों की दासी बना लीजिए। मैं अपनी कन्या आपको दान करना चाहता हूँ और दहेज में इस मणि को देना चाहता हूँ। चोरी करके नहीं लाया, हाँ मेहनत करके लाया। सिंह से युद्ध कर किया, शेर से युद्ध करके लाया हूँ, तो मणि को दहेज रूप में स्वीकार करना प्रभु, और कन्या का दान करना चाहता हूँ। जामवती जी का हाथ पकड़ा जामवंत जी ने और भगवान के हाथ में दे दिया। प्रभु ये कन्या मैं आपको समर्पित करता हूँ और ये मणि भगवान के चरणों में रखी कि इसको आप दहेज मानिए या भेंट मानिए। चली आ रही है। जामवंत जी सतयुग के भक्त हैं भगवान के। जब वामन भगवान विराट हुए, 2 चरणों में 14 भुवनों को नाप लिया। उस समय जामवंत जी ने भगवान की, विराट भगवान की परिक्रमा की। तो सतयुग में थे भक्त, ध्यान देना, सतयुग में तो थे जामवंत जी भक्त, और त्रेता में भक्त से बन गए मंत्री। हाँ, पदोन्नति हो गई, प्रमोशन हो गया। और द्वापर में और भी उन्नति कर दी भगवान ने। क्या कर दिया? अपना मालिक बना दिया। जामवती को स्वीकार करके जामवंत जी कौन हो गए आज? भगवान के ससुर। और ससुर कौन होता है सज्जनों? धर्म का पिता होता है, और पिता संतान का मालिक होता है। तो सतयुग में तो थे भक्त, त्रेता में हुए मंत्री, और द्वापर में भगवान के हो गए मालिक। ससुर हो गए ना, धर्म के पिता हो गए। पिता संतान का मालिक ही तो होता है। ऐसा दुनिया में कोई सेठ है कि अपने सेवक को अपना मालिक बना दे? तभी तो कहते हैं कि सेठा में सांवरा सेठ और बाकी सब डुप्लीकेट। भगवान से बड़ा कोई सेठ नहीं हो सकता। भगवान कहने लगे कुछ भी वरदान मांगो कि प्रभु ये नौका, शरीर रूपी नौका सतयुग से चली आ रही है, जर्जर हो गई है। हाँ, बूढ़े तो त्रेता में ही हो गए थे, अब द्वापर चल रहा है, और ये भवसागर अथाह है। इस भवसागर को पार करने के लिए आपकी कृपा चाहिए प्रभु। ऐसी कृपा कर दो कि आपके चरणों में जो मेरी प्रीति है, लगन है, वो हमेशा लगी रहे। आपके नाम को मैं कभी भूलूं नहीं। आपका मनन, चिंतन, स्मरण और आपके नाम का कीर्तन हमेशा करता रहूं। ये कृपा कर दो। जो मेरी लगन लग रही है आपके चरणों में, वो लगन कभी नहीं छूटे। और बहुत सुंदर भाव है। जामवंत जी निवेदन कर रहे हैं, प्रभु जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन
छोड़ना। चना, धना, गेहूं, सोयाबीन, सरसों की खेती नहीं करता। मैं तो एक ही खेती करता हूं, क्या आपके नाम का बीज बोता रहता हूं। हाँ, खेती बुआई मैंने तेरे नाम, मैंने तेरे नाम की, खेती बुआई मैंने तेरे नाम की, बुआई मैंने तेरे नाम की। मेरे बालों से मत जोड़ना, मेरे राम मत छोड़ना, मेरा ये लगन मत छोड़ना। मेरे यार तेरे सिवा कोई और ना, तेरे सिवा कोई और ना। अरे जीवनी रावी मेरे आगे लगन मत छोड़ना। नौका बहुत पुरानी है और भवसागर अथाह गहरा है। जल है गहरा नाव पुरानी, 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 जल है गहरा नाव पुरानी। बीच बार मत छोड़ना मेरे राम, मोरी लागी लगन मत छोड़ना, मेरे आगे लगन मत छोड़ना। मोरी लागी लगन मत छोड़ना। प्रभु जी मेरी आगे लगन मत छोड़ना। और प्रभु आप उधार हो, और भगवान से बड़ा सेठ रकम उधार दे सकता है, कपड़े उधार दे, आटा उधार दे देगा, लेकिन कि जो ये श्वासें दे दे, जो श्वास चल रही है, जब इनका खजाना पूरा हो जाता है तो करोड़ों अरबों रुपए दे करके भी एक श्वास नहीं खरीद सकते। हाँ। और अगर ऐसा होता कि पैसे से सांसें खरीदी जाती तो कभी न मरता बानिया। बड़े बड़े लोग तो कभी मरते ही नहीं। यमराज अगर घूस लेने लग जाते, पैसे से श्वास मिल जाती, तो बताइए पैसे वाले कभी मरते क्या? जब भी मौत आती, एक गड्डी गुलाबी, गुलाबी गड्डी,
एक दी और गई फिर 2-4 साल। लेकिन नहीं भैया, भगवान ने अनमोल श्वासें दी है और भगवान से हम वादा करके आए कि प्रभु एक बार मानव बना दो, इतना भजन करूंगा, उधार दे दो, ये श्वासें उधार दे दो, इतना भजन करूंगा, इतना भजन करूंगा कि एक एक श्वास का मोल ज्ञान सहित चुका दूंगा। लेकिन यहाँ जन्म लेकर के आते ही क्या किया हमने, सब भूल गए। उधार लेकर के आए और ब्याज की बात करके आए कि ब्याज सहित चुका दूंगा, लेकिन यहाँ आकर के क्या करने लगे, तू कहता है कि मैं सोने का ताज महल बनवाऊंगा और तू कहता है कि मैं बादशाह बन जाऊंगा। पर ये तो सोच दीवाने, तेरी क्या औकात है, 4 दिन की चांदनी फिर वही अंधेरी रात है। कर्ज में न धन मिला, उधार लेकर के आए हैं भगवान से, कर्ज में न धन मिला और फिर भी तू बिसरा गया, फिर भी भूल गया भगवान को। कर्ज में न धन मिला और फिर भी तू बिसरा गया, और प्याज की तो बात क्या, मूलधन भी खा गया। ये हुआ ना, तो आज कह रहे हैं जामन जी, तू ही मेरा सेठ है, कोई साहूकार है, तू ही मेरा सेठ है, कोई साहूकार, मेरा सेठ है, कोई साहूकार है, तू ही मेरा सेठ है, कोई साहूकार है। ब्याज पे ब्याज मत जोड़ना मेरे राम, ब्याज पे ब्याज मत जोड़ना मेरे राम, ब्याज पे ब्याज मत जोड़ना मेरे राम, मेरे राम, ब्याज पे ब्याज मत जोड़ना मेरे राम, ब्याज पे ब्याज मत जोड़ना, हरी दी मोरी लागे मत तोड़ना मेरे राम, तेरे सिवा कोई और
और आज जाम्बती जी को लेकर के, मणि को लेकर के द्वारका में पधारे और द्वारका में आकर के भगवान का मंगलमय जाम्बती जी के साथ महामहोत्सव मनाया गया। द्वारकाधीश और जाम्बती जी का मंगलमय विवाह हुआ। बोली द्वारकाधीश भगवान की जय। भैया भगवान का मंगलमय विवाह हो रहा है। ये भगवान का द्वितीय विवाह है और हम भगवान के भक्त हैं, तो भगवान के शादी विवाह में तो साधारण बालक की शादी होती तो भी सस्ते हैं। तो अब भगवान के मंगल में 16,100 अभी मात्र 2 विवाह हुए भगवान के। 16,106 विवाह और करना है तो थोड़ा हम भी सज लेंगे। हाँ, पगड़ी वगड़ी पहन लेंगे। किसने सजाया तेरा, किसने किया श्रृंगार सावरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे। लगे दुल्हा सावरे, लगे दुल्हे, तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे। सजाया सजाता रहे परिवार सावरे, सजाता रहे परिवार सावरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे।
न खाता रहूं हर बार तेरा किस लेके बोले मंगल में दूसरा विवाह हुआ जामवती जी के साथ, और भगवान ने वो मणि ला करके राजा सत्राजित को लौटाई, और राजा सत्राजित को लोग धिक्कारने लगे कि झूठा ही कलंक लगा दिया द्वारकाधीश के ऊपर, झूठा ही नाम लगाया। अब तो सत्राजित की ये स्थिति हो गई कि अपने महलों से बाहर भी नहीं निकल रहे हैं, हर आदमी धिक्कारने लगा। नारद जी आए, नारद जी ने कहा कि राजन, भगवान अभी विवाह करने में लगे हैं, तेरे भी एक कन्या है और भगवान से श्रेष्ठ वर इस ब्रह्मांड में कोई दूसरा नहीं है, भगवान तेरे अपराध को क्षमा कर देंगे। जा अपनी कन्या का विवाह भगवान द्वारकाधीश के साथ कर। राजा सत्राजित आए और भगवान द्वारकाधीश से प्रार्थना की कि प्रभु मैं अपनी कन्या दान करना चाहता हूं आपको। भगवान ने सहर्ष स्वीकार कर लिया। तो भगवान का अब ये तीसरा विवाह किसके साथ हुआ? सत्यभामा जी के साथ, राजा सत्राजित की कन्या। मणि को अपने पास ही रखा। हाँ, ये ससुर थोड़ा कंजूस निकला। हाँ, पहले जो जामवंती थे उन्हें तो मणि दी दहेज में, और ये कन्या तो दे दी लेकिन मणि को नहीं दिया, अपनी छाती से चिपका करके रखा। इस मणि के ऊपर दृष्टि पड़ गई किसकी? अक्रूर जी की। अक्रूर जी की दृष्टि पड़ी। अक्रूर जी ने चाहा कि ये मणि मेरे पास आना चाहिए। सुधन्वा से कहा कि जाओ। अक्रूर जी कहने लगे सुधन्वा से कि जाओ, सत्राजित के पास जो मणि है वो मुझे ला करके दो, चाहे सत्राजित का वध ही क्यों ना करना पड़े। सुधन्वा ने क्या किया? अक्रूर जी के कहने पर राजा सत्राजित का वध कर दिया और मणि को ला करके अक्रूर जी को दे दी। भगवान को जब पता चला, सत्यभामा जी को पता चला कि मेरे पिता का वध कर दिया किसी ने, रोती हुई सत्यभामा जी भगवान के पास गई और भगवान के पास जाकर के कहने लगी मेरे पिता का किसी ने वध कर दिया, आप जाकर के बदला लो। भगवान गए, पता चलाया, सुधन्वा को पकड़ा और भगवान पूछने लगे कि किसके कहने पर तुमने मेरे ससुर जी का वध किया? कि आपके काका जी के कहने पर किया। आपके काका जी के कहने पर किया। अब तो अक्रूर जी के पास भगवान गए और कहने लगे कि काका जी मणि के चक्कर में समधी को ही मार दिया। क्या हुआ? दंडित किया गया, अक्रूर जी को भी दंडित किया गया। अक्रूर जी को भी दंडित किया गया और जाकर के अक्रूर जी से कहा इसकी जो 10 घंटे सेवा होती है वो तुम करोगे, और जो ये मणि 8 बार सोना उगलेगी उस मणि को तुम हमें ला करके दोगे। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की, भक्तवत्सल भगवान की। आज हमारे मध्य में श्री ठाकुर जी के लाडले भक्त रमेश संजय कुशवाहा जी गुना से, और प्रसन्नता की बात यह है कि अकेले नहीं सह परिवार बच्चों के साथ यहाँ पधारे हैं। ठाकुर जी के लाडले भक्त हैं। प्रति वर्ष, हाँ हर वर्ष 25 दिसंबर से लेकर के 31 दिसंबर तक
प्रतिवर्ष श्रीमद् भागवत का आयोजन सिसोदिया कॉलोनी गुना में इनके द्वारा ठाकुर जी कराते हैं और उत्तरोत्तर ठाकुर जी की कृपा भक्ति इनकी रति और मति भगवान के चरणों में बनी रहे। सजनों, बहुत सात्विक परिवार, सिर्फ भगवान के उत्सवों में उत्साहपूर्वक भाग लेना, स्वयं भी लेना, अपने बच्चों को भी प्रेरित करना। तो आज सब परिवार आए हैं, ठाकुर जी खूब कृपा करें और हमारी भक्तिमती सब पत्नी आए हैं तो भगवान नारायण के राज बाबा इनके ऊपर खूब कृपा करें, सभी प्रकार से यश कीर्ति समृद्धि इनको प्रदान करें और ठाकुर जी के चरणों में प्रार्थना करते हैं और खूब दीर्घायु हो, सभी प्रकार के कष्ट रोगों से मुक्त रहे। बोले भागवत भगवान की जय। मुकुंद माधव गोविंद बोल केशव माधव हरि हरि बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल केशव माधव हरि हरि बोल। राजे बरसाने
पीछे और अर्जुन एक निर्जन वन से निकल रहे हैं। करने की बोल रहे हैं। वहां पर एक निर्जन वन में स्त्री तपस्या कर रही है। अर्जुन की दृष्टि पड़ी, इस निर्जन वन में ये स्त्री कर क्या रही है। जाकर के पूछा कि देवी तुम कौन हो। तो वो स्त्री कहने लगी, अहम देवा दुहिता पतिमिच्छति विष्णुं वरेण्यं वरदं तपा परममास्थिता। अर्जुन ने पूछा कि देवी इस निर्जन वन में क्या कर रही हो। तो वो देवी कहने लगी, अहम देवस्य सवितुर दुहिता पतिमिच्छति विष्णु वरेण्यम वरदम तप परमास्थिता। मैं सूर्य नारायण की पुत्री हूँ, कालिंदी मेरा नाम है और मैं भगवान विष्णु को पति रूप में प्राप्त करने के लिए यहाँ निर्जन वन में तप कर रही हूँ। अर्जुन कहने लगे, देवी आज तुम्हारी तपस्या पूर्ण हुई कि कैसे। मैं तो जब उठूंगी तब से, जब स्वयं विष्णु आकर के मेरा वरण करेंगे। तो आज कहा, अर्जुन कह रहे हैं कि देवी जो मेरा रथ चला रहे हैं वही तो विष्णु है। भगवान को संकेत किया, भगवान को संकेत किया कि प्रभु जल्दी से आइए। भगवान आए और इधर से देवी को उठाया। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की। आज हमारे मध्य में आचार्य श्री प्रेम नारायण जी का शुभागमन और हमारे आवन मंदिर के पुजारी श्री जगदीश प्रसाद जी का भी आगमन हुआ है। मंगल में समय निकाल करके यहाँ पधारे हैं। तो भैया ये तीर्थ है, ये बेराखेड़ी, जहाँ पर दूर दूर से हाँ संत ब्राह्मणों का आगमन हो रहा है। और सगरों ये पावन जब तीर्थों में क्या होता है, जगह जगह से भक्त यात्री लोग आते हैं दर्शन करने के लिए। तो वही स्थिति आज बेराखेड़ी की है कि न जाने कहां कहां से दूर दराज से श्रोता आए हैं। हाँ, इस जगह पर मालूम है कहां कहां से श्रोता आए, हजारों किलोमीटर दूर के भी श्रोता यहाँ उपस्थित है। हाँ। जो 3 दिन सफर, कम से कम 3 दिन रेल से जाए तो 3 दिन का सफर लगेगा, वो श्रोता भी यहाँ कथा सुनने आए। बेंगलोर कहाँ है, बेंगलोर के भी श्रोता है यहाँ पर इस जगह। तो ये तीर्थ भूमि है सज्जनों, जहाँ भगवान की कथा होती है वो तीर्थ बन जाता है। और तीर्थों में तो सभी अवगाहन करते हैं। भगवान से अर्जुन कहने लगे, आइए प्रभु। कि क्यों? अरे जल्दी आओ। भगवान आए रथ से उतर करके और इधर कालिंदी जी से कहा, देवी तुम्हारी तपस्या पूर्ण हुई, तुम्हारी तपस्या पूर्ण हो गई है। कि कैसे? विष्णु भगवान मेरा वरण करेंगे तब उठूंगी, क्योंकि विष्णु भगवान ही तो है जो मेरा रथ चलाते हैं। मेरा जो रथ चलाते हैं वो भगवान विष्णु ही हैं। भगवान को बुलाया और कालिंदी जी का पल्लू और भगवान के पीतांबर से गांठ बांध दिया। गणाधिपम नमस्कृत्य उमा लक्ष्मी महेश्वरी दंपत्यो रक्षणार्थाय पटग्रंथि करोम्यहम्। एक विवाह भगवान का जंगल में ही हो गया कालिंदी जी के साथ। चौथा विवाह हुआ भगवान का
पांचवा विवाह विंद और अरविंद नाम के दो भाई थे। उनकी बहन का नाम था मित्रविंदा। मित्रविंदा जी के साथ पांचवा विवाह हुआ। छठा विवाह नग्नजिति जी के साथ हुआ। सातवां विवाह भद्रा जी के साथ हुआ। आठवां विवाह लक्ष्मणा जी के साथ हुआ। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आठवां विवाह नारद जी ने जाकर के उपदेश किया कि देवियों, तुम भगवान द्वारकाधीश का चिंतन किया करो, उनका गुणगान किया करो। भगवान बड़े दयालु हैं, वो तुम्हें निश्चित ही इस दुष्ट के बंधन से मुक्त करा देंगे। इधर 16,100 राजकुमारियां भगवान द्वारकाधीश का चिंतन करने लगी और देवऋषि नारद जी ने द्वारका में जाकर के भगवान से कहा कि प्रभु, आप आनंद से रह रहे हो और आपके भक्त कष्ट पा रहे हैं कि कहां कि भौमासुर के कारागृह में 16,100 राजकुमारियां कष्ट पा रही हैं, आपका नित्य चिंतन करती हैं। भगवान आए सत्यभामा जी को लेकर के भौमासुर का उद्धार किया और 16,100 राजकुमारियों को बंधन से मुक्त कर दिया और एक प्रस्ताव रखा कि यदि देवियों तुम चाहो तो मेरा वरण कर सकती हो। अब ऐसा कौन होगा सज्जनों जो भगवान का वरण नहीं करना चाहेगा? वो तो जगत के पति हैं। समस्त राजकुमारियों ने कहा कि प्रभु, आप दया के सागर हैं, जो हमारे जैसी अभाग्नियों को भी आपने द्वारका की महारानी बनने का सौभाग्य प्रदान कर दिया। ये प्रस्ताव क्यों रखा भगवान ने? इसलिए रखा कि कोई भी श्रेष्ठ राजकुमार इनके साथ विवाह नहीं करेगा। क्या कहेंगे? अरे ये तो वही है जो भौमासुर के कारागृह में रह करके आई है। ऐसी स्थिति में या तो ये आत्महत्या करेंगी और आत्महत्या नहीं की तो फिर कुमार्गामी हो जाएंगी। दोनों ही स्थिति में समाज में विकृति उत्पन्न हो जाएगी। इसलिए भगवान ने कहा, यदि देवियों तुम चाहो तो मेरा वरण कर सकती हो। भगवान ने एक ही मुहूर्त में 16,100 राजकुमारियों के साथ विवाह किया और भगवान के अब हो गए कितने? 16,108 विवाह संपन्न हुए। 16,108 भगवान के रानियां हैं। कभी कोई लड़ाई नहीं, झगड़ा नहीं। क्यों? क्योंकि भगवान ने सभी को समान दृष्टि से देखा। सबके एक जैसे भवन बनवाए, सबके संतानें भी हुई तो बराबर बराबर हुई। 10-10 पुत्र और 1-1 कन्या, सभी रानियों के 10-10 पुत्र हुए, 1-1 कन्या, सभी रानियों के हुए बराबर। तो भैया, भेद दृष्टि से जब देखा जाता है तब झगड़ा होता है। जब समान दृष्टि से देखेंगे तो काय का झगड़ा होगा? मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान में एक, पालई पोसई सकल जग, तुलसी सहित विवेक। घर के जो मुखिया होता है ना, उसको हमेशा समान दृष्टि रखना चाहिए, समान दृष्टि से सबको देखना चाहिए। और जब उसके मन में भेद आ जाता है तब घर में फिर अलग अलग होने लग जाते हैं। द्वारकाधीश का परिवार बढ़ने लगा। भगवान का इतना बड़ा परिवार हो गया। भगवान के अब तो नाती भी होने लग गए। एक दिन भगवान के मन में भाव आया कि समस्त रानियों में रुक्मिणी जी ने कभी आज तक किंचित मात्र भी क्रोध नहीं किया। दरवाजे पे खड़े हुए संतरी से लेकर के सभा में बैठे हुए मंत्री तक हर व्यक्ति रुक्मिणी जी के स्वभाव की प्रशंसा करता।
तो आज भगवान को एक विनोद करने की इच्छा हुई कि रुक्मिणी जी से अगर मजाक किया जाए, विनोद किया जाए, तो क्रोध में इनका स्वरूप कैसा होगा। तो भगवान ने क्या कहा, रुक्मिणी जी के महलों में जाकर के कहने लगे, देवी तुमने बहुत बड़ी गलती की है जीवन में। अरे तुम्हारा वरण करने के लिए तो बहुत बड़े धनवान, रूपवान, बलवान, गुणवान आए थे, बड़े बड़े राजकुमार आए थे। ऐसा क्या देख लिया मेरे अंदर जो तुमने मेरा वरण किया। भगवान ने कहा कि राजपुत्री चिता भूपे लोकपाल विभूति महानुभावी श्रीमद्भी में भी अच्छे नहीं। शादी होने की एक आध महीने बाद नहीं कह रहे हैं बात, नाती हो गए तब कह रहे हैं बात। आज भी मौका है, किसी अन्य राजकुमार का वरण कर सकती हो। इतना सुना तो रुक्मिणी जी को क्रोध नहीं आया, अचेत हो गई। भगवान ने 4 भुजाएं प्रकट की 2 हाथों से, तो भगवान ने रुक्मिणी जी को उठाया। एक हाथ से पंखा जल रहे, एक हाथ से जल पिला रहे। होश आया तो रुक्मिणी जी कहने लगी कि प्रभु, भगवान ने कहा कि रुक्मिणी में तो विनोद कर रहा था, मजाक कर रहा था, तुमने सत्य मान लिया। रुक्मिणी जी ने कहा प्रभु और आप कह रहे हो महाराज कि मैं गुणवान नहीं हूँ, रूपवान नहीं हूँ, धनवान नहीं हूँ। तो प्रभु गुणवान नहीं हो तो गीता का ज्ञान सुना रहे हो, और कहीं थोड़े बहुत पढ़े लिखे होते तो और क्या करते। हाँ, बिना पढ़े लिखे तो गीता का ज्ञान दे रहे हो। आप कह रहे हो कि मैं धनवान नहीं हूँ, बांस की बंसी बजाते हो, तीनों लोगों को मोह लेते हो, और वो बंसी कहीं सोने की होती तो क्या होता। आप कह रहे हो रूपवान नहीं हूँ, अरे आपकी सांवरी सलोनी सूरत पर तीनों लोग नौचावर हो जाते हैं, और कहीं आप गोरे होते तो क्या होता। तभी तो ब्रजवासी कहते हैं कि सुकुमारी का देख कुमारी लजे करे छंद सिके चिन चोरन के, यमुना तट गोपिन रोकत है कर कोतक भोह मरोरन के। चंचल नैना भरे हंसी बहु बात करे रस बोरन के। ये तो अच्छा हुआ भगवान नारायण की कृपा हुई कि नंद जी के लाला हुआ है। अरे नंदलाल कहीं तुम होते लली तो गले कट जाते करोड़न के। ये स्थिति तो कब है, जब गाय चरा करके आ रहे हो तब है, सांवले हो तब है, और सुंदर होते गोरे होते तो और क्या होता। रुक्मिणी जी से विरोध किया, आगे पौंड्रक का उद्धार किया भगवान ने, जो लोगों को भ्रमित कर रहा था नकली द्वारकाधीश बन करके। भगवान ने पौंड्रक का उद्धार किया सुदर्शन चक्र के द्वारा, और उसकी भी प्राण ज्योति निकली और भगवान के चरणों में विलीन हुई। आगे उषा अनिरुद्ध का विवाह हुआ। इसी विवाह में भगवान शिव और कृष्ण का युद्ध हुआ। तत्पश्चात भगवान की परीक्षा लेने के लिए देवताओं ने नारद जी को भेजा कि भगवान 16,108 भवनों में कैसे रहते होंगे। नारद जी परीक्षा करने के लिए आए, तो भगवान ने समझाया कि प्रभु हमारा राजसू यज्ञ संपन्न कराओ। भगवान सबसे पहले इंद्रप्रस्थ ने, जिसको आज हम दिल्ली कहते हैं, दिल्ली वही तो इंद्रप्रस्थ है। इंद्रप्रस्थ जाकर के अर्जुन और भीम को साथ में लिया, ब्राह्मणों का वेश बनाया, और ब्राह्मण वेश धारण करके, और भगवान द्वारकाधीश ने भी ब्राह्मण का ही स्वरूप बनाया, और मगध देश को गए, जहाँ जरासंध के यहाँ पर ब्राह्मणों की लाइन लगी रहती। कब से, जब ये ब्राह्मणों को अनुष्ठान पर बिठा करके गया और कह करके गया क्या कि आज अगर कृष्ण से मैं परास्त हो गया, 17 बार हार चुका हूं,
17 बार कृष्ण से मेरी हार हो गई है, अगर इस बार भी हार गया तो तुम समस्त ब्राह्मणों को मृत्युदंड मिलेगा, और अगर इस बार में जीत गया तो तुम जो मांगोगे सो मिलेगा, मैं तुम्हारे चरणों का दास बन जाऊंगा। ब्राह्मणों ने भगवान से प्रार्थना की तो भगवान रण छोड़ करके भाग गए। तभी से ये जरासंध ब्राह्मणों के चरणों का दास हो गया, जो ब्राह्मण मांगते वही दान देता। लाइन लगी रहती ब्राह्मणों की, और उसी लाइन में सजनों भीम, अर्जुन और भगवान द्वारकाधीश लग गए। जब भगवान का नंबर आया, जरासंध कहने लगा, ब्राह्मण देवता बताओ मैं आपकी क्या सेवा करूं। भगवान ने त्रिवाचा लिया कि जो मांगेंगे सो मिलेगा, के हाथ दिया जो मांगोगे सो ही मिलेगा। तो भगवान द्वारकाधीश कहने लगे कि देना ही चाहते हो तो सुनो, युद्धम नो देहि राजेंद्र द्वंद्व से यदि मन्यसे युद्धार्थिनो वयं प्राप्ता राजन्यानान कांक्षिता। युद्धम नो देहि राजेंद्र द्वंद्व से यदि मन्यसे युद्धार्थिनो वयं प्राप्ता राजन्यानान कांक्षिता। अगर देना ही चाहते हो तो दान में युद्ध दे दो। जरासंध चक्कर में पड़ गया कि ये कैसे ब्राह्मण दान में युद्ध मांग रहे हैं। अरे ब्राह्मण तो अन्न मांगता, धन मांगता, गोदान मांगता, भूमि दान मांगता, वस्त्र मांग लेता, लेकिन युद्ध मांगने वाला ये कैसा ब्राह्मण। भगवान मन मन मुस्कुराते हुए कहने लगे, राजन बदल मत जाना, 3 बार आपने कहा है कि जो मांगेंगे सो मिलेगा, तो युद्धम नो देहि राजेंद्र, युद्ध दान में मांगा है तो युद्ध ही दो। भगवान मुस्कुराने लगे। जरासंध ने कहा, पंडित जी मैंने आपको कहीं देखा है, ऐसा लग रहा है। तो देख लिया होगा भैया, तेरे यहाँ तो लाइन लगी रहती है। हाँ देख लिया होगा। भगवान और मुस्कुराने लगे तो जरासंध का सर चकराने लगा कि पंडित जी आपकी शकल और मथुरा वाले कृष्ण की शकल मिलती जुलती सी लगती है। भगवान ने कहा, सही पहचान लिया, मथुरा वाला कृष्ण में ही हूँ। अब ये विचार करने लगा, जिसने मुझे 17 बार परास्त कर दिया, अगर इससे युद्ध करूंगा तो फिर हार जाऊंगा, बनी मुट्ठी है अभी, फिर खुल जाएगी। ये बहाना लगाने लगा कि मैं तुमसे युद्ध नहीं कर सकता। भगवान ने कहा, 2 पंडित जी और हैं हमारे साथ। हाँ, कि जब तुम नकली पंडित हो तो ये 2 पंडित असली कहां से आएंगे। पहले ये बताओ कि ये कौन है। कि एक भीम है और एक अर्जुन है। तो ये विचार करने लगा, अर्जुन से भी नहीं जीत सकते। तो इसने क्या बहाना लगाया, अयम तो वैसा तुल्यो नाति सत्तो न मे समः अर्जुनो न भवेत् योद्धा भीमस्तुल्यो बलो मम। अयम तु वैसा तुल्यो नाति सत्तो न मे समः अर्जुनो न भवेत् योद्धा। अर्जुन तो योद्धा कहने के लायक भी नहीं है। एक बार किन्नर बना, इससे युद्ध करूंगा तो लोग क्या कहेंगे कि कोई पुरुष नहीं मिला क्या युद्ध करने के लिए, मेरी सूरवीरता पर कलंक लग जाएगा। और तुमसे युद्ध करूंगा तो भी मेरी सूरवीरता पर कलंक लग जाएगा कि जो रण छोड़ करके भाग गया, ऐसे कायरों के साथ महाराज जरासंध युद्ध कर रहे हैं। तो इसलिए तुम दोनों से युद्ध नहीं कर सकता। तो फिर क्या करना है, भीमस्तुल्यो बलो मम। हाँ, भीम से युद्ध कर सकता हूँ, क्योंकि ये जानता है कि भीम को मैं परास्त कर सकता हूँ। भगवान ने कहा, कोई बात नहीं, भीम से कर लो। अब भीम को भी अहंकार हो गया, भीम भैया को भी, कि देखो द्वारकाधीश फेल,
अर्जुन भैया फेल और हम पास। भगवान ने विचार किया कि जरासंध का उद्धार बाद में होगा, जरासंध का वध तो बाद में होगा, पहले जो भीम के अंदर अहंकार आ गया उसका वध करना जरूरी है। जरासंध का और भीम का युद्ध हुआ, लेकिन जरासंध परास्त होने में नहीं आया। हड्डी हड्डी टूट गई। किसकी? भीम की। खड़े होने की भी सामर्थ्य नहीं रही। तो भगवान के पास जाकर के कहने लगे, भीम कि प्रभु ये गदा पकड़ो और पूरी ताकत से मेरे खोपड़ी पर मार दो। भगवान कहने लगे, क्या बच पाओगे? कि प्रभु मरना ही तो चाहता हूँ, वो दुष्ट मरने में आ नहीं रहा है, खड़े होने की भी समर्थ नहीं है, हड्डी हड्डी टूट चुकी है। उस दुष्ट के हाथों से मरने से तो अच्छा है कि आपके हाथ से मर जाऊं। भगवान समझ गए कि इसका अहंकार दूर हो गया भीम भैया का। तब भगवान ने कहा कि युद्ध को जीतने के लिए दो चीजों की आवश्यकता होती है, बल और बुद्धि। भीम ने कहा जो चीज है ही नहीं वो लगाएंगे कहां से? बल है वो लगा रहे हैं, बुद्धि है ही नहीं, लगाएंगे कहां से? भगवान ने कहा कि हमसे ले लिया करो, बल अपना लगाना, बुद्धि हमारी लगाना, तुम्हें विजय मिल जाएगी। युद्ध हुआ और जैसे ही भीम परास्त होने लगे तो भगवान ने क्या किया? इशारा किया, एक तृण लेकर के बीच में से चीर करके विपरीत दिशाओं में फेंक दिया। भीम समझ गए मुझे क्या करना है। एक धोबी पछाड़ लगाई, दोनों पैर जरासंध के एक पैर के ऊपर रखे और एक पैर को दोनों हाथों से पकड़ करके बीच में से चीर दिया और विपरीत दिशाओं में फेंक दिया। जरासंध का उद्धार भगवान द्वारकाधीश ने भीम के द्वारा कराया और 20,000 राजाओं को कारागृह में जो जरासंध ने बंद कर रखा था, उन 20,000 राजाओं को बंधन से मुक्त कराया। समस्त 20,000 राजाओं ने भगवान के चरणों में वंदन किया, स्तुति करने लगे। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणता क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। भगवान ने 20,000 राजाओं को बंधन से मुक्त कराया। जरासंध के यहाँ जो भी धन था उसको लेकर के गए इंद्रप्रस्थ और इंद्रप्रस्थ में जाकर के राजसूय यज्ञ संपन्न कराया पांडवों का। और उसी राजसूय यज्ञ में दुर्योधन को जल का थल और थल का जल आवास होने लगा। द्रौपदी जी कहने लगी, अंधे के तो अंधे ही जन्म लेते हैं। सिर्फ इसी शब्द के कारण महाभारत का बीजारोपण हो गया।